देश का सबसे पुराना राजनीतिक जो दल है वो कांग्रेस है। देश की आजादी में भी इसका अहम योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी का। साथ ही साथ इसकी जो अलग अलग शाखाएं हैं, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सेवा दल, मतलब कुल मिलाकर अलग अलग इसने एक अलग अलग लोगों को जोड़ने के लिए एक सिस्टम इजाद किया। कांग्रेस का जो मुख्य कांग्रेस है उसमें भी संगठन में तैयारियां चल रही है कि किस तरीके से संगठन को खड़ा किया जाए। संगठन के खड़ा करने की बात को लेकर जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को लेकर रायशुमारी तो चल ही रही है। इसी बीच जो युवा कांग्रेस है, कांग्रेस की एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है युवा कांग्रेस, और देश की रीढ़ की हड्डी है युवा। बस इसी बात को लेकर आज हम आए हैं देवास में। रोहित अंधेरिया जो जिला युवक कांग्रेस से यहाँ पर देवास में दावेदार हैं, और वो क्या चुनावी प्रक्रिया है, किस तरीके से रोहित उस चीज को फेस कर रहे हैं, क्या तैयारियां। सबसे पहले तो रोहित आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आपका एमएमएस न्यूज 24 में स्वागत है। धन्यवाद। ये बताएं कि राजनीति तो आपको विरासत में मिली है। आपके पिताजी जो है, आपका जो बालगढ़ क्षेत्र है, यहाँ से पार्षद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा मजदूर नेता भी रहे हैं। एक मजदूर नेता के पुत्र होना और एक विरासत में मिली राजनीति को संभालने की जिम्मेदारी भी आपके पास है, और अब युवक कांग्रेस में आप जिला अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? लग तो बहुत अच्छा रहा है। और रही बात विरासत की, तो विरासत में मिली राजनीति एक अलग होती है, लेकिन उसको संभाल कर रखना और संजो कर रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ मुझे कंपटीशन का मौका मिला है यूथ कांग्रेस में पहली बार, और इससे पहले भी मैं विधानसभा का चुनाव फेस कर चुका हूँ। उससे पहले मैं वार्ड अध्यक्ष का चुनाव फेस किया था। तो हर बार बारी से बारी अब यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विरासत में जो चीज़ मिलती है उसका चलन अलग होता है। और अभी जो वर्तमान में जो संघर्ष कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि विरासत में कोई चीज़ मिली हो और उसके लिए संघर्ष करना पड़ता हो। हमेशा से मैं विरासत में मिली हुई चीज़ में संघर्ष नहीं करना पड़ता है, और मतलब अपनी मेहनत से। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि आपने वार्ड का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा, और शुरू से जिला अध्यक्ष का आप युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये 3 चुनौतियों की आपने जिक्र किया, तो कैसा लग रहा है आपको? आपके क्योंकि बस देवास जिला जो नेमावर तक एंड होता है, खत्म होता है, तो देवास से शुरू होता है, शिप्रा है, काफी बड़ा जिला है, काफी चीजें हैं यहाँ पर। और कांग्रेस कई विधानसभा क्षेत्रों में देखा जाए तो अभी काफी पीछे है। देवास जिले की बात करें तो एक भी विधानसभा सीट नहीं है। ऐसे में युवाओं को कांग्रेस में जोड़ने के लिए क्या तैयारियां हैं आपके पास? देखिए, ये बोलने वाली बात है कि कांग्रेस की अभी सीट नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज बहुत अच्छा है और युवाओं का रुझान कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा है। आज प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में वोटिंग हुई है। प्रदेश की जो सदस्यता अभियान चला है प्रदेश में बहुत अच्छे स्तर पर चला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का कुछ हो रहा है, मतलब पैराग्राफ गिर रहा है। लोग बोलते हैं पैराग्राफ गिर रहा है, लेकिन नहीं, कांग्रेस बढ़ रही है। अच्छा, बिल्कुल, कांग्रेस आप बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर भी हैं। अभी आप जिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो आपके अन्य भी हैं। बिल्कुल। तो फिर ये बताएं कि कांग्रेस बढ़ रही है, तो आपसी में जब कंपटीशन होती है, आपसी में जब एक ही संगठन है, वही संगठन के लोग हैं, और आपसी में जब साथ चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक भावनाएं तो वो होती है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं वार्ड से राजनीति शुरू की थी मैंने। उसके बाद मैं विधानसभा में भी लड़ा, फिर मुझे ब्लॉक की जिम्मेदारी भी दी गई थी, वो भी संभाला। तो होता क्या है कि जब आदमी, एक वार्ड नहीं है, वार्ड 45 वार्ड है देवास शहर में, शहर की बात करें तो होता है ये है कि जब हर वार्ड का व्यक्ति, हर वार्ड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, हर आदमी यही सोचता है कि मैं भी कुछ करूं आगे। तो सब मेरे कॉम्पिटिटर जितने भी भाई हैं, इन्होंने सबने मेहनत करी और
उन्होंने, मैं क्यों ऐसा कहूँगा, कुछ उनके लिए कुछ शब्द नहीं है, उन्होंने भी मेहनत करी है और उनका हक है, ये हक की लड़ाई है। और हमारे बीच में ऐसा भी कोई कुछ नहीं है, मतलब मनमुटाव ऐसा कुछ नहीं, मनमुटाव कभी ऐसा नहीं रहेगा। देखिए, ये संगठन के चुनाव है और प्रक्रिया चल रही है, वो उनकी मेहनत कर रहे हैं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ और हमारे बीच में कभी मनमुटाव नहीं है। हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं और जब भी काम पड़ता तो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। अच्छा, किस तरीके से प्रक्रिया है, थोड़ी सी आप ये बताएं। जो 20 जून से शुरू हुई है, क्या है आगे? चुनाव प्रक्रिया 20 जून से शुरू हुई है और 19 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद में प्रक्रिया में सबसे पहले विथ IYC ऐप है, जो युवा कांग्रेस की ऐप है, और उसके बाद में उसको ओपन करते हैं। क्रेडिट का ऑप्शन, मेंबरशिप का ऑप्शन आता है। मेंबरशिप के ऑप्शन के बाद में एक क्रेडिट का ऑप्शन आता है, जहाँ से फिर आपका वोट, आपसे वोटर ID की जरूरत होती है और एकदम लीगल प्रक्रिया। अगर इससे पहले हरियाणा और कर्नाटक में चुनाव हो चुके हैं युवा कांग्रेस के, और वहां पे इतना अच्छा और साफ सुथरा चुनाव हुआ है कि धान ताली जो बोलते हैं वो 1% भी नहीं थी, और जिसने भी फर्जी मतदान करने की कोशिश करी या कुछ भी किया है, उस वोट को रिजेक्ट किया है। और अच्छे, मतलब जिन्होंने लीगल वोट किया है उसी को मान्यता मिली है। मतलब एक एक वोट की जांच होती है, महीनों तक इसमें जांच चलती है, उसके बाद रिजल्ट होता है। अच्छा, जैसे बताएं कि ये तो आपके संगठन की बात रही, लेकिन युवा जो है कांग्रेस से क्यों जुड़े? क्योंकि अपन मध्य प्रदेश की अगर बात करें या देश की बात करें तो देश में भी 11 साल हो गए हैं, मध्य प्रदेश में भी काफी लंबा वक्त बीत चुका है, ऐसे में युवा कांग्रेस से क्यों जुड़े? नहीं, मध्य प्रदेश में लंबा वक्त नहीं बीता, मध्य प्रदेश में लगभग 5 साल बीते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप शायद पूछे 15 महीने की सरकार आई थी। हाँ, तो उसमें खरीदी बिक्री का जो सिस्टम चला था, इस कारण से कांग्रेस सरकार चली गई। नहीं तो मध्य प्रदेश में भी, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इतने वर्ष हो गए, हाँ ये कहूंगा कि 5 वर्ष हुए। आगे चलते हैं, हम केंद्र की बात करते हैं, तो युवाओं को कांग्रेस से इसलिए जुड़ना चाहिए कि हमेशा से कांग्रेस युवा, मजदूर वर्ग, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और शिक्षा और मतलब हर वर्ग में, हर व्यक्ति के लिए, मतलब पंक्ति का सबसे आखिरी व्यक्ति भी कांग्रेस उस व्यक्ति के बारे में सोचती है कि पंक्ति का जो सबसे आखिरी व्यक्ति होता है, कांग्रेस हमेशा उसके बारे में सोचती है। इसलिए कांग्रेस के साथ हमेशा युवाओं को जुड़ना चाहिए। और कांग्रेस अलग अलग विंग में वर्क करती है, जैसे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और बाल कांग्रेस एक विंग चलती है हमारे यहाँ पे, इंजीनियरिंग वर्क होता है हमारे यहाँ पे, मतलब प्रोफेशनल कांग्रेस है हमारे यहाँ पर, और सभी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं और समझती भी। और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो अभी प्रक्रिया चल रही है, चुनाव प्रक्रिया, साफ सुथरी प्रक्रिया चल रही है। और दूसरा ये है कि राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा सिस्टम चलाया कि एक गरीब घर का बेटा भी, एक मजदूर का बेटा भी इस प्रक्रिया से जुड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। अच्छा, कांग्रेस मतलब जो लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? लोगों को बस यही मैसेज दूंगा कि योग्यता को सम्मान दें। अगर मुझमें योग्यता है तो आप प्लीज मुझे वोट करें, अगर मुझमें योग्यता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे वोट ना करें, लेकिन अगर मुझमें योग्यता है, मैं आपको लगता हूँ कि आपकी बात आप आगे तक रख सकूं, तो प्लीज आप मुझे वोट करें। मेरा नाम रोहित अंधेरिया, बैलेट नंबर 3, जिला अध्यक्ष। ये थे रोहित अंधेरिया, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपको बेहतर लगे, अगर मैं आपको योग्य उम्मीदवार लगूं तो मुझे वोट करें। मतलब लोग हमेशा चुनाव जीतने के लिए, अपनी बात रखने के लिए वोट करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये बिरले उम्मीदवार हैं जो कह रहे हैं कि मैं योग्य लगूं तो वोट दें। अब ये तो जो युवा कांग्रेस में जो लोग वोट करेंगे, ये तो उन लोगों को फैसला लेना है। नमस्कार।